छात्रों ने परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई, प्रदर्शन हुआ, पुलिस कार्रवाई के आरोप लगे और अब मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन सवाल सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन का नहीं है। इस पूरे मामले के पीछे संविधान के कौन कौन से अधिकार काम करते हैं, आइए समझते हैं। हाल ही में परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग, हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े कुछ आरोप भी सामने आए। इन्हीं आरोपों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की मंशा जताई है, जो प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई से जुड़े आरोपों की जांच करेगी। लेकिन अब समझिए इसमें संवैधानिक पहलू को। पहला, आर्टिकल 19। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 नागरिकों को कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं देता है। इसमें आर्टिकल 19(1) क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ख में शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार के सम्मेलन या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। 1(ग) में संघ तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है और 19(1) में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) में भारत के किसी भाग में अस्थायी रूप से बसने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) में कोई व्यापार अथवा रोजगार करने की स्वतंत्रता है। वही आर्टिकल 19(2) में यह कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। अब आता है आर्टिकल 32। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद 32 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हार्ट एंड सोल कहा था। और अब है आर्टिकल 226। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकार के इन्फोर्समेंट के लिए रिट जारी कर सकता है, पर आर्टिकल 226 की शक्ति केवल मौलिक अधिकार तक सीमित नहीं है। हाई कोर्ट अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, इन दोनों आर्टिकल्स का उद्देश्य है अधिकारों की रक्षा एवं कानून के शासन को मजबूत करना है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का प्रयोग कानून के दायरे में होना चाहिए। और अगर अधिकारों का उल्लंघन हो तो संविधान न्याय का रास्ता भी देता है। जय हिंद।